हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर है क्लास 8 का लेक्चर और क्लास 8 के अंदर हम डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आज की वर्कशीट से पहले जो है हम वर्कशीट 3 तक सोल्व कर चुके हैं। तो और आज हम सोल्व करेंगे वर्कशीट 4 को। इससे पहले की सारी जो भी वीडियो हैं वो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। डीएवी स्कूल का मैथ यहाँ पर, और चैप्टर नंबर क्या है, डीएवी स्कूल मैथ चैप्टर नंबर 6, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए आज हम वर्कशीट 4 के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पर और क्या चेंजेस है इस वर्कशीट में जो पिछली वर्कशीट से उससे क्या चेंजेस है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा अभी आपने देखा जो भी हम बात कर रहे थे अभी तक वो थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो क्या थी? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम कर रहे थे यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की हमने यहाँ पर। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपने देखा यहाँ पर कि जब भी इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या, इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन हर चीज में जरूरी नहीं होता कि वो इंक्रीज हो। क्या है? इंक्रीज हो। कई बार जैसे चीजें डिक्रीज भी करती हैं। यहाँ पर जो वर्कशीट 4 है इसके इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर दो वर्ड पढ़ेंगे, इंक्रीज और दूसरा वर्ड है डिक्रीज। दूसरा वर्ड क्या है? डिक्रीज यहाँ पर। और इन्हीं दोनों के लिए, इंक्रीज के लिए दूसरा वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा जो वो क्या है, उसका नाम है ग्रोथ। उसका नाम क्या है यहाँ पर? ग्रोथ है। और इसके अलावा जो डिक्रीज के लिए वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पर उसका नाम है डेप्रिसिएशन। उसका नाम है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो, पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज कर देती है किसी एरिया की। पॉपुलेशन क्या है, आप सभी जानते हो, तो लगभग ग्रोथ ही करती है, इंक्रीज ही होती है। इसको लिखेंगे हम इंक्रीज, लिखेंगे इंक्रीज से। और इंक्रीज को हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस वैल्यू। क्या लिखेंगे? प्लस वैल्यू से। और और बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप सभी जानते हैं अगर आज आपने एक बाइक या कार परचेज की है तो क्या है, अगले साल उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। यानी कि वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? वैल्यू उसकी डिक्रीज करेगी। और 2 ईयर के बाद आप देखोगे तो वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि हर साल क्या है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। और इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। यहाँ पर इस तरीके से क्या है, यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन और डिक्रीज के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। मान लो हमारे पास R1 जो है इंक्रीज है और R2 क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज है। R2 क्या है, डिक्रीज है। R1 क्या है, इंक्रीज है, और R2 क्या है, डिक्रीज है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर लगातार हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, अगर लगातार हमारा इंक्रीज होता है और रेट जो है R1 की वैल्यू क्या है, सेम, R1 की वैल्यू क्या है, सेम है ऑल ईयर्स के लिए, जो भी ऑल ईयर्स है, जो भी सभी सालों के लिए क्या है, R1 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा हमने क्या यूज किया था वहां पर, 1 प्लस में R1 बाई में 100 और इसकी पावर कितनी यहाँ पर, इसकी पावर n यहाँ पर, यानी कि n क्या है, टाइम की वैल्यू है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू है, जैसा हम देख चुके हैं। अगर इसी तरीके से R2 वैल्यू है यहाँ पर, R2 है क्या, यानी कि ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी भी वैल्यू क्या है, सभी सालों के लिए क्या है, अगर सेम, सभी आने वाले कमिंग ईयर्स के लिए क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिक्रीज का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और R2 बाई में 100, R2 बाई में 100 इस तरीके से आ जाएगा और इसकी पावर कितना आ जाएगा, n। अब यहाँ पर क्या है, उसके आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पर जानेंगे। तो इतना है, पढ़ लिया आपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, अगर इंक्रीज है तो बीच में प्लस यूज होगा और डिक्रीज है या डेप्रिसिएशन तो बीच में क्या साइन यूज होगा, माइनस का साइन यूज करेंगे। इतना उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, आगे आपको समझा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, जैसे ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पर जैसे कुछ क्वांटिटी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, वेट है, हाइट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग है, और बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अलावा भी, वो क्या है, इंक्रीज कर देती करती हैं ओवर ए पीरियड, यानी कुछ टाइम के बाद क्या है, वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। जैसे पॉपुलेशन हमारी हर बार क्या है, इंक्रीज होती चली जाएगी, हर साल इंक्रीज होती है। वेट है, जैसे हमारा जब बच्चे होते हैं तो वेट कम होता है, उसके बाद हमारा वेट बढ़ता जाता है उसके बाद में।
कभी 20 kg, कभी 25, कभी 28, ऐसे बढ़ता चला जाएगा जब हम बड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है, हाइट भी, जैसे बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी होती है, फिर उसकी इंक्रीज करते हुए चली जाती है। तो ग्रोथ है, यानी कि इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारी ग्रोथ है, ये क्या हमारी ग्रोथ है, इसको हम बोलेंगे जो रिलेटिव इंक्रीज हो रहा है उसको बोलेंगे ग्रोथ, जो रिलेटिव इंक्रीज हो रहा है उसको बोलेंगे ग्रोथ। यहाँ पर मान लो जैसे क्या है, यहाँ पर 25 kg था पहले वेट, और अभी कितना हो गया, 30 kg हो गया है। तो ये जो 5 kg है, ये 25 kg के ऊपर क्या है, इंक्रीज हो गया, इसको बोलेंगे ग्रोथ यहाँ पर। उसके बाद जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो क्या बात करेंगे, ग्रोथ पर यूनिट की बात करेंगे। क्या करेंगे, ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम की बात करेंगे, और इसी को बोलेंगे रेट परसेंट ऑफ ग्रोथ। रेट परसेंट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर की बात होगी। यहाँ पर अगर मान लो हमारी पॉपुलेशन का एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, पॉपुलेशन हमने मान ली, यानी कि P है आज यहाँ पर, उसके बाद में हम बाद में देखेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ए ईयर क्या है, पॉपुलेशन P है। और अगर केस वन की बात करें, तो केस वन के अंदर क्या बोला गया यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर n ईयर्स के लिए हमारा क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ है जो, वो क्या है हमारा R%, वो क्या है हमारा R% एन ईयर, जैसा अभी अभी बताया था वही सेम है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर n। n क्या है यहाँ पर, n मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले भी हमने देखा है, टाइम है। क्या है यहाँ पर, टाइम है। ये केस वन है जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, अगर हमारी ग्रोथ है तो बीच साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। और बाकी सब वैल्यू वही रहेंगी जैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करते हैं। और अभी अगले केस पर चलते हैं हम यहाँ पर। तो क्या है, ये आपने देखा सीखा यहाँ पर। उसके बाद अगर केस टू की बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो क्या है, आर की वैल्यू क्या है, सेम नहीं रहती, आर की वैल्यू क्या है, सेम नहीं रहती है कमिंग ईयर्स के लिए। कमिंग ईयर्स के लिए क्या वैल्यू सेम नहीं रहती है, और वो अलग अलग रहती है। जैसे यहाँ पर गिवन है, A% तो पहले साल के लिए है, और B% क्या है, सेकेंड ईयर के लिए बता दिया। A% जो फर्स्ट ईयर के लिए है, और B% क्या है, सेकेंड ईयर के लिए। तो अब हम क्या है, यहाँ पर से n की वैल्यू हट जाएगी, और क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, P स्टार्ट 1 प्लस में A/100। और यहाँ पर अभी आप जानते हैं कि 1 ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पर पावर 1 है, और सेकेंड ईयर भी पूरे एक ईयर की बात होती है, तो यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 है। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती बाद में। तो जैसे हमने ग्रोथ देखा, तो क्या है, यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया, और क्या यहाँ पर भी प्लस साइन है। अगर यही क्या है, डेप्रीसिएशन होता, अगर यही क्या है, डेप्रीसिएशन होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस में बाई में 100, और यहाँ पर लिखते 1 माइनस में बाई 100। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते डेप्रीसिएशन के केस। ये जो पहला ऊपर वाला लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर में है, ये क्या है, ये जो है, ये ऊपर वाला तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और जो नीचे मैंने लिखा है, ये क्या है, डेप्रीसिएशन को, क्या है, डेप्रीसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस। तो चलिए, अब यहाँ पर केस थ्री वही बता दिया गया है। यहाँ पर केस थ्री के अंदर बता दिया गया है, यहाँ पर क्या है, अगर डिक्रीज आ जाए पॉपुलेशन के अंदर कॉन्स्टेंटली, और क्या है, रेट परसेंट जो क्या सेम रहे, और n ईयर्स के लिए, n ईयर्स के लिए, तो क्या है, यानी कि डिक्रीज के केस में क्या है, पॉपुलेशन अगर क्या है, डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता, मान लो कोई बीमारी वगैरह फैल जाती है, जैसे आप कोरोना में देखा होगा आपने, तो कोरोना में क्या था, बहुत ज्यादा लोग मरे थे, तो क्या है, वहां पर क्या है, थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला था। तो पॉपुलेशन उतना तो नहीं, लेकिन कई बार क्या है, कोई और रीजन भी हो सकता है, जैसे अभी अटैक वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर मान लो कोई ज्यादा एटॉमिक बम गिर दिया या हाइड्रोजन बम गिर दिया, तो उसमें क्या है, एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वैसे एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें भी क्या है, एकदम से मरेंगे। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली होना चाहिए। जैसे बाइक और कार की जो कॉस्ट है, बाइक हो गया, कार हो गया, या और कोई व्हीकल हम लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, हर साल आपको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, हर साल आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मान लो अभी आपकी 1 लाख रुपए की आप कोई बाइक लेकर आ रहे हो, तो थोड़े दिनों के बाद, मान लो आपने 6 महीने के बाद आप बेचना चाहते हो, तो क्या पता उसके आपको 90,000 ही मिले। ये 6 मंथ के बाद की बात। और अगर आप उसको 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद बेचना चाहते हो, तो क्या पता आपको उसके 50,000 ही मिले। इस तरीके से वैल्यू क्या है, डिक्रीज होती है। ये केस मैंने समझाने की कोशिश की। यहाँ पर ग्रोथ, तो इससे पहले वाली वर्कशीट, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम बाकी चीजें पढ़ रहे हैं कि वैल्यू डेप्रिसिएशन कब होगी, ग्रोथ कब होगी, और ग्रोथ के हिसाब को सोल्व कैसे करेंगे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अगर हमारा ग्रोथ या डेप्रिसिएशन की वैल्यू
हर ईयर के लिए, यानी कि ईच ईयर के लिए अलग अलग देता है, तो हम क्या करेंगे उसको बस माइनस साइन और ऐसे लिख तो सोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर वन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को समझने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज, कैसा लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% क्या है, पर एनम है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years? द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 12,500। अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ जो आपको दे रखा है 8% दे रखा है यहाँ पर पॉपुलेशन का, यानी कि इंक्रीज के हिसाब से क्या देगा 8%। अभी 2 years के लिए अलग अलग नहीं गिवन आपको। यहाँ पर क्या करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले प्रजेंट पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे, प्रजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ऑफ टाउन, और हम इसको लिखेंगे किसके साथ में, पी के साथ में। तो कितना गिवन आपको ये 12,000 क्या है 500। के बाद जो ग्रोथ है आपको इन रेट ऑफ इज ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको कितना गिवन है, कितना गिवन है ये 8% है, और क्या है पर एनम है, पर एनम। के बाद हम बात करें टाइम की वैल्यू की, यहाँ पर टाइम की वैल्यू आती है, लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर, आफ्टर 2 years ही हमने किया, तो क्या है होगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पी 1 प्लस में आर बाई में जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी, एन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और आर जो यूज किया हमने वो यहाँ का पर यूज किया, जो आर इसके यूज किया, यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर देखिए तो 12,500 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1 प्लस में 8 बाई में, प्लस में 8/100, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर 12,500, और इसको हम चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है 4 2 जा तो 8 जाएगा, और नीचे करेंगे तो 4 2 जा और 4 5 जा, कितना हो गया है। अब मैं बार बार आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्या आ जाएगा 25 और 2 कितना आ जाएगा 27 बाई कितना, और इसकी पावर क्या है अब 2। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 12,500 में कितना 27/5, और एक बार और लिखेंगे 2 पावर था है 2 टाइम्स इसको 25 से 1 जा पर, और ये पर 5 जा पर 0 एज इट इज बता देंगे। उसके बाद में 25 ये क्या है 2 जा, यानी कि 20 आ चुका है। चलिए अब 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाद में। 27 का स्क्वायर जो होता है 729 है, और मल्टीप्लाई में 20 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 एज इट इज, 9 जा कितना 18, यहाँ पर 2 जा 4 और 1 कितना 2 7 जा कितना 40। ये आपकी पॉपुलेशन आ गई है उस गांव की, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आफ्टर 14,500। यही आपका क्या है आंसर है, आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 years ago पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000, ये 50,000 थी। 3 years ago की बात कर रहा है। एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर, यानी कि 3 लगातार सालों में जो इंक्रीज हुआ वो कितना है 4% है, 5% है, और यहाँ पर फिर से क्या है 4% है पर एनम है रिस्पेक्टिवली। फाइंड प्रजेंट पॉपुलेशन, फाइंड प्रजेंट पॉपुलेशन। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर क्या गिवन आपको लिखेंगे, years ago, population of town, population of town कितनी थी यहाँ पर। अब आप लिखिए increase फर्स्ट इज इन फर्स्ट ईयर। तो हम क्या है ए से भी लिख सकते हैं, R1 से भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। मैं मान लो आपको क्या है ये आपका है 4, यहाँ पर 4%। अब यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड ईयर, और इसको मैंने बी से लिखा तो कितना ये 5%। लास्ट में थर्ड ईयर, इसको मैंने सी से लिखा ये कितना है 4%। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम की तो बात ही नहीं हो रही, सालों के लिए अलग अलग गिवन है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। यहाँ पर क्या है, और इसको हम लिख लेंगे, जो 3 ईयर्स अगो थी इसको पी से क्या आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 + 500। साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या है इंक्रीज था तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, बीच में प्लस लगा रहे हैं। बाद क्या आएगा 1 + 500। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + तरीके से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, पर 1000 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस में 4 में 100। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 + 5/100 बी पर क्या 5 है। उसके बाद में सी पर क्या, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सोल्व कर लीजिए, 4 1 ये कितने पर 4 2 और 4 1/25 आ गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो एज इट इज 1/20 आ गया। ये 4 1 जा तो सोल्व कर चुके हैं, 4 2 जा और 4 5 जा, तो 1/20 25 1 जा 25 और 1 कितना 3000 को मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टी 21 का 20 और 1 ऐड करेंगे पर 1/20 आ गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेम 25 1 जा 25 और 1 को ऐड करेंगे तो 26 बाई क्या आ गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जीरो से हमने क्या कर दिया है कि हाँ, और उसके बाद मैंने 5 1 जा और ये 200 उसे मैंने यहाँ पे कैंसिल किया और यहाँ पर कितना 100 के बाद में क्या 25 1 जा 20 कितना 4। चलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर यहाँ पर अब आप देख रहे हैं 26 2 बार आया हुआ है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 670 मल्टीप्लाई में 20 और मल्टी। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 21 6 जा कितना का 12 कैरी होगा, 21 7 जा 147 और 12 कितना 1, और उसके बाद कितना होगा 25 6 जा 126 और 23 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा 141 बाई 4 पर मल्टीप्लाई 4 6 जा कितना हो गया 20 हो गया, 4 9 जा ऐड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 4 1 जा 4 और 1 उसके बाद में 4 4 जा 60 और 4 5 यहाँ पर। तो 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन की 56,784 हो जाएगी। देखेंगे एंट टाउन इक्वल टू कितना 56,700 और यही आपका क्या आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कौन सी लाइन कैसे आप
मैं किसी और वीडियो में डाउट आपके सोल्व कर दूँगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर एक बार देखने से क्वेश्चन ना समझ में पर फिर से वापस ये क्या है, ये आपको और क्लियरिटी आ जाएगी समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ के देखते हैं क्या पर द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म वर्स 72,000 इन द ईयर 2005। तो 2005 के अंदर जो फर्म का प्रॉफिट था वो कितना था, 72,000 था यहाँ पर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर के क्या अंदर क्या हुआ, इट इंक्रीज्ड बाय 7%। नेक्स्ट ईयर के अंदर 7% एंड इट डिक्रीज्ड बाय 5% फॉलो। और उसके आने वाले साल के अंदर क्या हुआ, 5% का क्या है, डिक्रीज हो गया, यानी कि 7% एक साल तो इंक्रीज हो गया, उसके बाद में अगले ही साल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 5%। अब आपको बताना है व्हाट आर द प्रॉफिट द फर्म आफ्टर 2 ईयर के बाद जो है प्रॉफिट आपको बताना। चलिए लिखते हैं पर प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम इन 2000, और इसको हम लिख रहे हैं पी, ये वैल्यू कितनी, 72,000। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन है, तो मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यू आपको कितनी, 7% है, 7%। और अगले ही साल, उससे अगले साल एक बार तो इंक्रीज हो गया, उससे अगले साल क्या होगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट है, तो मैंने लिखा 20 से ये कितना है, 5%। आया है 5%। चलिए अब हमें क्या बताना था, प्रॉफिट ऑफ फर्म बताना आफ्टर, प्रॉफिट फर्म आफ्टर इज, ये जो ऊपर वाले 2 साल हैं इसके बाद में प्रॉफिट कितना बचा है वो आपको बताना। तो क्या करेंगे, पी यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंक्रीज है, इंक्रीज के लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 1 प्लस में आर बाई में, सॉरी आर नहीं, क्या किस डिनोट करें, तो ए से डिनोट कर रहे हैं, ए से क्या लिखेंगे 1 प्लस में ए बाई में, प्लस में ए बाई में। चलिए अगला यहाँ पर डिक्रीज, क्या यहाँ पर डिक्रीज है, और डिक्रीज को हम किससे लिखेंगे, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, तो क्या है डिक्रीज के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस, माइनस में ई बाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बाई में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोचते, ई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 72, इसको एज इट इज, और यहाँ पर 1 प्लस में क्या आ जाएगा 7 बाई में के बाद कितना आ जाएगा 1 माइनस में 5 बाई में, यहाँ पर डिक्रीज। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है 5 1 आ जाएगा, 5 2 जा, और 0 एज इट इज, तो 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और अब की बार माइनस होगा, क्या होगा, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आएगा, 19। 72,000 तो मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई में अब 7 की टेबल में 100 तो कैंसिल होगा नहीं कहीं पर, तो 100 बन जा 100, और प्लस में 7 करेंगे तो आ जाएगा 107 में 100, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करो, और माइनस क्या करो 1 करो, वहाँ से क्या आ जाएगा 9 में क्या आ जाएगा 20। अब आप क्या करिए, 0 से क्या है 30 कैंसिल, अब 2 बन जाए, ये कितना हो जाएगा 2 3, और चलिए अब क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर इसकी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो 19 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले मैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 7 जा कितना हो जाएगा, 19 7 जा कितना होगा भाई 150, कितना हो जाएगा 19 7 जा होगा 133, कितना हो जाएगा 133, और 33 तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आगे 0 है, और उसके बाद में 19 1 जा 9, और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 20, कितना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 36 के साथ में,
चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 203 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, कर देते हैं 6 3 जा कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 1 कितना आ गया 19, 2 जा 12, उसके बाद एक क्रॉस लगाएंगे 3 3 जा 9, 9 और 6 यहाँ पर कितना। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, आ गया है 9 और आ गया है 9 और 1 10 और कैरी है तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है ये आई है 73,108 आई, आपकी वैल्यू आ गई है। चलिए इसको लिख देते हैं। अब प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, उनका प्रॉफिट होगा यानी कि 70,100 आ गया। वैसे तो अगर देखा जाए नेट तो क्या है, इससे पहले 2 साल पहले कितना था, 72,000 था। वैसे देखा जाए नेट इफेक्ट तो क्या है, इंक्रीज, नेट इफेक्ट तो क्या है 73,188 हो गया। लेकिन कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार तो क्या है पहले साल में तो इंक्रीज कर गया था और दूसरे साल में क्या कर गया था, डिक्रीज था। इसकी वजह से की वैल्यू आई है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।